हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विवेकानंद एजुकेशन हब सिंप्लीफाइंग ऑनलाइन लर्निंग। तो दोस्तों, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास के फिजिक्स के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज ही एक ही वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। पहला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन ए ऋणावेशित, ऑप्शन बी धनावेशित, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये इसका हमारा कौन सा सही है? सी सही है। कौन सा सही है? सी, यानी कि जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है वह उदासीन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? वह व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी थेल्स, ऑप्शन सी सर टॉमस ब्राउन, ऑप्शन डी बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो देखिए इसका हमारा कौन सा सही है? डी सही है। कौन सही है? डी, यानी कि किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, यह कहलाता है। ऑप्शन ए आवेश संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन बी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन सी संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा कौन सा सही है? ए सही है, यानी कि क्या कहते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है। ऑप्शन ए 1.6 गुणा 10 के पावर -8 कूलम, ऑप्शन बी 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम, ऑप्शन सी 1.6 गुणा 10 के पावर -20 कूलम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? बी सही है, यानी कि 1.6 गुणा 10 के पावर -19 कूलम होता है। अगले प्रश्न पर तरफ चलते हैं। विद्युत आवेश की इकाई है। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा कौन सा सही है? ए सही है, यानी कि विद्युत आवेश की इकाई जो होती है वो क्या होती है? कूलम्ब होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया, इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान होता है। ऑप्शन ए अंशतः बढ़ जाता है, ऑप्शन बी अंशतः घट जाता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो इसका हमारा कौन सही है? बी, यानी कि क्या होता है? अंशतः घट जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट होता है। ऑप्शन ए 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति एम्पियर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? बी सही है, यानी कि 1 जूल प्रति कूलम होता है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। ऑप्शन ए प्रोटॉनों द्वारा, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनों द्वारा, ऑप्शन सी न्यूट्रॉनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? बी, यानी कि किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन ही एक आवेश से दूसरे आवेश में क्या होता है? उसका ही स्थानांतरण होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। एक आवेशित वस्तु A1 दूसरी वस्तु B1 को आकर्षित करती है, वस्तु B होगी। ऑप्शन ए आवेशित होगी, ऑप्शन बी उदासीन होगी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में से एक होगी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं होगी। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? सी सही है, यानी कि या तो आवेशित हो सकती है या उदासीन हो सकती है। तो इसका हमारा कौन सही है? सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के होती है। ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही है, यानी कि क्या होती है? कम होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। परमाणु सामान्य रूप में उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के होती है। ऑप्शन ए अधिक होती है, ऑप्शन बी कम होती है, ऑप्शन सी बराबर होती है, ऑप्शन डी दुगनी होती है। तो इसका हमारा देखिए कौन सही है? सी सही है, यानी कि क्या होती है? बराबर होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया,
इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं उनकी संख्या है। ऑप्शन ए 6.25 गुणा 10 के पावर 18। ऑप्शन बी 1.6 गुणा 10 के पावर -19। ऑप्शन सी 6.25 गुणा 10 के पावर -19। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि 6.25 गुणा 10 के पावर 18। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। ऑप्शन ए उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। ऑप्शन बी निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। ऑप्शन सी समान विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। ऑप्शन डी पहले उच्च विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर उसके बाद निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही है। इसका हमारा कौन सही है? बी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है। 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मान जूल में है। तो देखिए ये इसका क्या होता है? विभव को हम लोग किस सूचित करते हैं? भी से सूचित करते हैं। विभव को भी से, यानी कि विभव कितना दिया है? 5 वोल्ट दिया है। और कूलम को किस सूचित करते हैं? क्यू से, यानी कि क्यू कितना दिया है? 2 दिया है। तो हमारे कार्य पूछ रहा है, तो W बराबर क्या होता है? भी क्यू। W बराबर क्या होता है? भी क्यू। तो देखिए W बराबर हमारा क्या होगा? 5 × 2। तो कितना मान आया? 10 आया। यानी कि इसका कौन सा सही है? ए सही है। कौन सही है? ए सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए कम होता है। ऑप्शन बी बहुत कम होता है। ऑप्शन सी अधिक होता है। ऑप्शन डी बहुत अधिक होता है। तो इसका हमारा कौन सही है? डी सही, यानी कि क्या होता है? बहुत अधिक होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत यंत्र ए मीटर के द्वारा किसी विद्युतीय साधन से प्रवाहित विद्युत धारा की माप की जाती है। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए बहुत कम। ऑप्शन बी कम। ऑप्शन डी सी बहुत अधिक। ऑप्शन डी अधिक। तो इसका हमारा कौन सही है? डी सही है, यानी क्या होता है? अधिक होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। धारा बटा विभवांतर बराबर नियतांक। ऑप्शन बी विभवांतर बटा धारा बराबर नियतांक। ऑप्शन सी विभवांतर बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। ऑप्शन डी धारा इजक्वल टू विभवांतर गुणा प्रतिरोध। तो देखिए ओम का नियम क्या व्यक्त करता है? आई इजक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। आई इजक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो देखिए अगर धारा का गुणा करेंगे तो धारा इंटू प्रतिरोध बराबर क्या होगा? विभवांतर होगा। लेकिन देखिए तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा? ऑप्शन नंबर डी मैच नहीं कर रहा है, यानी कि धारा इक्वल टू विभवांतर गुणा प्रतिरोध। तो ये ओम के नियम को क्या कर रहा है? व्यक्त नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए ओम प्रति मीटर। ऑप्शन बी ओम मीटर। ऑप्शन सी ओम मीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी ओम प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए इसका हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम मीटर। क्या होता है? ओम प्रति मीटर होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 प्रतिरोध R1 तथा R2 समांतर क्रम में संयोजित है। इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध है। ऑप्शन ए है R1 + R2। ऑप्शन बी R1 × R2 /R1 + R2। ऑप्शन सी R1 + R2 /R1 × R2। ऑप्शन डी R2 - R1। तो देखिए इसका हमारा कौन सी, जब भी कोई समांतर क्रम में संयोजित होता है तो इसका हमारा होता है R1 × R2 और बाई में रहता है R1 + R2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जनित्र कहते हैं। ऑप्शन बी गैल्वेनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन सी ए मीटर कहते हैं। ऑप्शन डी मोटर। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? ए सही है, यानी कि कौन सा होगा? जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए 0 होता है। ऑप्शन बी इसके सिरों पर होता है। ऑप्शन सी इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि क्या होता है? 0 होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं।
चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। ऑप्शन ए ओम के नियम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा, ऑप्शन डी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। तो इसका हमारा कौन सही है? ए बी सही है, यानी कि फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा दी जाती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विद्युत धारा के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय बल क्षेत्र का दिशा दी जाती है। ऑप्शन ए ओम के नियम द्वारा, ऑप्शन बी फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम द्वारा, ऑप्शन सी फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम द्वारा, ऑप्शन डी मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम द्वारा। तो देखिए इसका होगा मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। कौन सा होगा? मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। विद्युत मोटर बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? बी सही, यानी कि विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? ऑप्शन ए धूप वाले दिन में, ऑप्शन बी बादलों वाले दिन में, ऑप्शन सी गर्म दिन में, ऑप्शन डी पवनों वाले दिन में। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही, यानी कि बादलों वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ये प्रश्न हमारा आया हुआ है 2014 में। तो इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो इसका हमारा कौन सही है? सी सही है। कौन सही है? सी सही है, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा स्रोत का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंशतः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी जैव मात्रा। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही है, यानी कि भूतापीय ऊर्जा से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लकड़ी, ऑप्शन सी गोबर गैस, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका हमारा कौन सही? अगले प्रश्न में चलते हैं। गोबर गैस एक प्रकार की है। ऑप्शन ए प्राकृतिक गैस, ऑप्शन बी बायोगैस, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी चूल्हा। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही, यानी कि बायोगैस। कोयला गोबर गैस किस प्रकार का है? बायोगैस है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बायोगैस का उत्पादन होता है ऑप्शन ए गोबर से, ऑप्शन बी लकड़ी से, कोयला से, ऑप्शन डी इनमें से किसी से नहीं। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि बायोगैस का उत्पादन किससे होता है? गोबर से होता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर ऊर्जा। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए लकड़ी, ऑप्शन बी गोबर गैस, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। तो ये हमारा कौन सही है? सी सही है। कौन सही है? सी सही है, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा है? तो इसका हमारा ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी बिजली, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी परमाणु बम। तो प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत कौन सा है? सूर्य है। तो इसका हमारा कौन सही है? सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी सतलज नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। तो देखिए टिहरी बांध हमारा किस नदी बना हुआ है? गंगा नदी बना हुआ है। किस नदी बना हुआ है? गंगा नदी पे। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 75%। तो देखिए जैव गैस में उत्तम इसमें कितनी गैस की मात्रा, कितनी परसेंट मीथेन गैस की मात्रा पाई जाती है?
75% पाई जाती है। इसका हमारा कौन सही है? डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पवनों का देश किसे कहा जाता है? पवनों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी अमेरिका। तो देखिए पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी पांचवा। तो इसका हमारा कौन सही है? डी सही, यानी कि कौन सा स्थान है? पांचवा स्थान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है? तो ऑप्शन ए भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी जैव मात्रा। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही, यानी कि पवन ऊर्जा। अगले प्रश्न चलते हैं। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी बायोगैस, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो इसका हमारा कौन सही है? सी सही। ये प्रश्न हमारा आया है 2020 में, और ये भी प्रश्न किस में है? 2020 ईस्वी में आया हुआ है, 2020 में आया हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी कोयला। देखिए ये भी प्रश्न हमारा 2020 में आया हुआ है, तो इसका हमारा कौन सही है? सी सही है, यानी कि सूर्य होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी पीला और ऑप्शन डी नारंगी। तो इसका हमारा कौन सा ये? बी सही है, यानी कि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही, यानी कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 होते हैं। अगला प्रश्न है। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? ऑप्शन ए न्यूटन ने, ऑप्शन बी आइंस्टीन ने, ऑप्शन सी पाइथागोरस ने, ऑप्शन डी गैलीलियो ने। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि न्यूटन ने सर्वप्रथम क्या किया था? कांच का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? ऑप्शन ए सूर्य की दिशा में, ऑप्शन बी सूर्य की विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो देखिए इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। इसका हमारा कौन सही है? बी सही है। देखिए 2018 में प्रश्न आया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ये हमारा प्रश्न आया हुआ है 2019 में। ऑप्शन ए हवा में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी शीशा में, ऑप्शन डी हीरा में। तो इसका देखिए हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? हवा में होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। ऑप्शन ए वायुमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी जैवमंडल, ऑप्शन डी स्थलमंडल। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि वायुमंडल क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है। अगले प्रश्न पर चलते। प्रकाश का प्रकीर्णन कणों को बनाता है। ऑप्शन ए दृश्य, ऑप्शन बी अदृश्य, ऑप्शन सी टिंडल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा कौन सही है? ए सही, यानी कि क्या बनाता है? दृश्य बनाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। ऑप्शन ए जंगल में, ऑप्शन बी बाजार में, ऑप्शन सी खेतों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए टिंडल का प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो देखिए इसका हमारा कौन सही है? ए सही है। कौन सा? जंगल में देखा जा सकता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 4 एम्पियर, ऑप्शन डी 6 एम्पियर। तो देखिए 2 प्रतिरोध दिया है, यानी कि R1 कितना दिया है? 1 ओम, R2 दिया है 2 ओम, और वोल्ट कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। तो ओम के नियम समझाते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है। तो देखिए I का मान हमको निकालना है, तो V दिया है 6 और R1 R2 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3। तो ये कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में कटेगा। तो इसका हमारा कौन सही है? बी सही है, यानी कि कितना ओम आएगा? 2 ओम, 2 एम्पियर हमारा क्या होगा? प्रतिरोध होगा इसका।
तो इसका हमारा बी सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए ओम का नियम का गणितीय रूप है। ऑप्शन ए आई इक्वल टू वी बाई आर, ऑप्शन बी आई इक्वल टू वी बाई आर, ऑप्शन सी आई इक्वल टू आर बाई वी, ऑप्शन डी आई इक्वल टू वी प्लस आर। तो अभी आप लोग जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर, यानी कि इसका कौन सा सही है, बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है, 50 से लेकर 100 ओम के बीच, ऑप्शन बी 100 से 150 के बीच, ऑप्शन डी 150 से 200 ओम के बीच, ऑप्शन डी 200 से 300 के बीच। तो जब हमारा शरीर गीला होता है उस समय हमारा प्रतिरोध होता है 200 से 300 ओम के बीच होता है। निम्नलिखित में, अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है, ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी क्लोरीन, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी आयोडीन। देखिए ये हमारा प्रश्न 2020 में आया हुआ है। तो इसका हमारा कौन सा सही है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक क्या है, तो इसका हमारा ग्रेफाइट जो है कार्बन का एक अपरूप है। और देखिए ग्रेफाइट जो है एक अधातु है, लेकिन इसमें धातु के भी कुछ कुछ गुण पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट जो है वो विद्युत का सुचालक माना जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी आवेश, ऑप्शन सी विभव, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति। तो देखिए आमीटर से क्या मापा जाता है, धारा मापा जाता है। और देखिए ये प्रश्न हमारा 2020 में आया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ऑप्शन ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन बी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ऑप्शन सी चालक के तापमान पर, ऑप्शन डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो देखिए इसका हमारा कौन सा सही है, डी सही है, यानी कि जो चालक का प्रतिरोध है वो निर्भर करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी अल्मुनियम। देखिए ये प्रश्न हमारा भी 2020 में आया हुआ है। तो इसका हमारा कौन सा सही है, कौन सी है, सी सही है, यानी कि चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जिस पदार्थ में अति निम्न ताप पर बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का गमन होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन ए अतिचालक, ऑप्शन बी सुचालक, ऑप्शन डी कुचालक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा कौन सही है, ए सही है, यानी कि अतिचालक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ऑप्शन ए दिष्ट धारा, ऑप्शन बी प्रत्यावर्ती धारा, ऑप्शन सी दोनों धाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न हमारा 2011 में आया हुआ है। तो ये हमारा कौन सही है, सी बल्ब के भीतर है, ऑप्शन ए निर्वात रहता है, ऑप्शन बी वायु भारी रहती है, ऑप्शन सी निष्क्रिय गैस भरी रहती है, ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस भरी होती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकेंड उत्पन्न ऊष्मा होती है, ऑप्शन ए धारा के समानुपाती, ऑप्शन बी धारा के वर्ग के समानुपाती, ऑप्शन सी धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन डी धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका हमारा कौन सही है, बी सही है, यानी कि धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ये प्रश्न जो है 2014 में आया हुआ है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, ऑप्शन ए उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ, ऑप्शन बी दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, ऑप्शन डी दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो देखिए इसका हमारा कौन सही है, ए सही है, यानी कि उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। ये प्रश्न हमारा 2018 में आया हुआ है। तो जो उदासीन तार होता है उसका कैसा रंग होता है, काला रंग होता है, यानी कि कौन सही है, सी सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, ऑप्शन ए विद्युत जनित, ऑप्शन बी विद्युत मोटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर। ये प्रश्न हमारा 2018 में आया हुआ है। तो इसका हमारा कौन सही है, बी सही, यानी कि विद्युत मोटर करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति
होती है? ऑप्शन ए 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 70 हर्ट्ज, ऑप्शन डी 80 हर्ट्ज। तो देखिए जो भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो हमारा 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? 50 हर्ट्ज। तो इसका हमारा कौन सी ए सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत तन्यमय तार यानी कि धनात्मक तार का रंग होता है? ऑप्शन ए लाल होता है, ऑप्शन बी हरा होता है, ऑप्शन सी काला होता है, ऑप्शन डी पीला होता है। तो इसका हमारा कौन सी है? ए सही, यानी कि कैसा रंग होता है? लाल होता है। हमारे देश में अगले प्रश्न, हमारे देश में विद्युत मन्य तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? ऑप्शन ए 100 वोल्ट, ऑप्शन बी 200 वोल्ट, ऑप्शन सी 220 वोल्ट, ऑप्शन डी 240 वोल्ट। तो इसका हमारा कौन सही है? सी से, यानी कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो देखिए आज का ये सेशन यही समाप्त होता है। और भी अच्छे सेशन के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका PDF लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और भी अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि जितने भी क्लासेज हो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।